हेलो क्लास। हमने कल मैथ्स के इस सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है नंबर वर्क। हमने सारे नंबर नेम्स को एक रिवाइज किया था 1 से लेके 100 तक। स्पेलिंग के साथ हमने उसे फिर से रिफ़्रेश कर लिया हमारे माइंड्स को, और साथ में हमने इस टेबल को भी सॉल्व किया था, है ना। हमने इस टेबल को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कलर्स किए थे, है ना। यहाँ पे 1 से लेके 100 के नंबर्स हैं और हर एक 10 नंबर्स को हमने कलर्स किए थे विद डिफरेंट, किसी को रेड, किसी को येलो, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लू, किसी को ब्राउन, तो किसी को ऑरेंज। ऐसे करके हमने पूरे इस टेबल को कलरफुल बना दिया। आज इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे चले जाएंगे, तो चलिए सेकेंड पार्ट के तौर। तो आज हम आ गए दूसरे पार्ट में, नंबर वर्क के चैप्टर में, वो है इंट्रोड्यूसिंग 100। तो बच्चों, अभी तक हमने कुछ नंबर्स देखे हैं, राइट। 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 1 से लेके 10। अभी आप देखोगे कि 1 से लेके 9 तक सारे सिंगल डिजिट नंबर है, तो उन नंबर को हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर, राइट। उनको हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर। जैसे हमारा 9 के बाद जो 10 आता है, 9 के बाद हमारा 10 आता है, वो 2 नंबर्स के साथ हो गए, और वहाँ से शुरू होती है सारे नंबर्स 11 12 13 14 एंड सो ऑन 99 तक। और ये सारे हो गए हैं हमारे 2 डिजिट नंबर्स, है ना। हमने अब तक जो भी देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हो गए हैं 1 डिजिट नंबर। जैसे ही 9 से 10 आया तो वो हो गया 2 डिजिट नंबर, और वहाँ से लेके सारे नंबर्स जो है वो सब आप अगर देखें तो वो है सारे 2 डिजिट नंबर। 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 45 हो, 68 हो, 72 हो, 88 हो, कोई भी नंबर 99 से पहले जितने भी नंबर्स आपके आते हैं वो सारे हैं 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंट्रोड्यूसिंग 100। अब ये 100 क्या है? 99 के बाद क्या आता है बच्चों? तो 99 के बाद आता है 100, है ना। अब ये देखोगे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, इसके पहले था 1 डिजिट नंबर, है ना। अब ये है 1 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर, और ये हो गए हमारे 3 डिजिट नंबर, है ना। ये हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। अब इस 3 डिजिट नंबर को हम बोलते हैं 100। 100, इसके सारे अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि अगर कोई क्रिकेटर गेम खेलता हो और उसने 100 रन्स बनाए तो उसे हम कहते हैं सेंचुरी, है ना। अगर हम कभी टेबल्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं 10 टेंस आर 100, है ना। और उसी अगर हमें वर्ड्स में लिखते तो उसे हम लिखते हैं 10 टेंस आर 100। अगर हमारे पास कुछ चीज़ बक्से में है तो हम कहते हैं 100 बॉक्सेस, 100 पेयर्स, कुछ भी हो, जैसे उसका नाम वैसे उसका काम। वैसे ही जैसे नंबर्स, उनके कुछ नेम्स भी चेंज होते हैं। तो एक नेम है हमारे पास सेंचुरी,
एक नेम है टेबल्स में 10 टेंस आर। तो अगर 10 टेंस भी बोलो तो भी उसे 100 ही माना जाता है, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 में ही काउंट होता है। देखा कितने सारे नंबर्स हैं और कितने उसके नेम्स है। नंबर एक ही है बट नेम्स काफ़ी सारे। तो हमारे पास अभी हम उसको सीखेंगे, तो दैट इज़ 100। अब आपने टेंस यूनिट्स सीखा ही है ना बच्चों। अब इसमें हम और एक सीखेंगे, वो है हंड्रेड्स। ठीक है, टेंस और यूनिट्स तो हमने सीखा ही है। 99, तो अगर हमें इसे स्प्लिट करना है टी और यू के जगह पे, तो पहले हम लास्ट नंबर से हमेशा शुरुआत करते हैं और उसे यूनिट्स के नीचे लिखते हैं, और उसके बाद जो नंबर आता है उसे हम टेंस में लिखते हैं। तो ये रहा 99। इस 99 का लास्ट नंबर 9 है, तो वो हम लिखेंगे यू के नीचे, और दूसरा जो 9 है वो हम लिखेंगे टी के नीचे। ऐसे ही कोई नंबर हम लेते हैं 34, सेम वैसे ही लास्ट नंबर को हम यू के नीचे लिखेंगे और फर्स्ट नंबर को हम टी के नीचे। हो गई ना 2 डिजिट नंबर। अब 99 पे 1 को प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो क्या होता है 100। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मेरे पास 99 है और मैंने उसको प्लस किया है। अब आप बोलोगे ये 99 और 1 कैसे 100 हुआ, तो जैसे हम टी और यू जानते हैं तो हम उसी हिसाब से इसे लिखेंगे। 1 के ऊपर हम लिखेंगे यू, क्योंकि वो एक सिंगल डिजिट है, और 99 2 है तो हम उसके नीचे लिखेंगे टी यू। तो उसी तरह से हम यहाँ पे टी यू का कॉलम बनाते हैं। जैसे हमने वहाँ पे कॉलम बनाया है, यू के नीचे यू के नंबर्स और टी के नीचे टी के नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे यू के नीचे 2 नंबर्स आते, एक 9 और एक 1। लिख दिया है ना मैंने वैसे 9 एंड 1, और एक ही 9 बचा था टी के नीचे, तो उसे भी मैंने लिख दिया है। अब हम इसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 + 1 कितना होता है 10। वाओ, तो यहाँ 0। हमने लास्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड एडिशन भी सीखा था, तो 10 तो मैं पूरा यहाँ नहीं लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ क्या, पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों, क्योंकि ये फिर 2 नंबर हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। वहाँ कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अब हम इन दोनों को ही प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 एंड 9 दोनों ही टी की जगह पे खड़े हैं। तो 1 और 9 को प्लस करने पे हमें फिर से आंसर आता है 10। तो मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये मेरा टी, ये मेरा यू, उसके नीचे 9 9 + 1 9 + 1 10। 10 मेरा टी और यू का है, तो मेरा यू के नीचे यू का ही नंबर आना चाहिए। तो वहाँ मैंने लिखा 0 और 1 को मैंने किया कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि वो मेरे टी के पास आना चाहिए। तो यहाँ तो मेरे पास जगह है नहीं लिखने को, तो मैंने उसे ऊपर लिख दिया, पर वो खड़ा होता है हमारे 1 टी के अंदर। कौन, 1। तो 1 + 9 = 10 हो गया। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, जैसे कि ये तो सिंगल नंबर है तो समझ में आया कि ये यू पे है। अब टी में 2 नंबर कैसे खड़ा हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो उसे हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे और उनको एक नाम देंगे। तो जैसे यू के जगह पे 0, टी के जगह पे 0 और इस 1 के जगह पे होगा h, और यही h है आपका 100। यही h है आपका 100। तो आपको समझ में आया यहाँ तक कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक नया आपको इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तक आप यू और टी को जानते थे,
अब आपने h को भी जानना हो गया है। तो हमने ये देखा है कि 99 को 1 से प्लस करेंगे तो हमें 100 मिलता है। क्या कितना मिलता है? 100, या फिर आप बोल सकते हैं 100। 99 को 1 से प्लस करने पे 100 मिलता है, 100 या 100। हमने ये भी सुना है कि 10 टेंस आर 100, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं। क्या है मेरे पास? 10 बॉक्सेस, और उसी सारे बॉक्सेस में 10 पेंसिल्स हैं, यानी कि एक बॉक्स में 10 पेंसिल। 10 बॉक्सेस, 10 पेंसिल्स। अब हम उन सबको काउंट करेंगे तो कितना होगा? तो एक बॉक्स में मेरे पास 10 पेंसिल है, यहाँ पे मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, यहाँ पे पेंसिल्स हैं, यहाँ पे 10 पेंसिल्स हैं, ईयर। समझ जाओ, ये आपकी पेंसिल की बॉक्स है जो आप स्टेशनरी से ख़रीद कर लेके आते हो। ठीक है, आपका बर्थडे है और आप अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पर इनवाइट किए हैं, और आपने डिसाइड किया है कि आप अपने फ्रेंड्स को एज अ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक एक पेंसिल बॉक्स अपने फ्रेंड्स को देने वाले हो। तो आपके कितने फ्रेंड्स आने वाले हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपके 10 फ्रेंड्स आपके घर पे बर्थडे पे इनवाइटेड है, और आपने सोचा है कि हर एक फ्रेंड को आप एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करेंगे एज अ रिटर्न। तो जैसे आपको पता ही है, एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स होते हैं? 10। तो अभी आप काउंट करेंगे कि टोटल कितने पेंसिल्स हुए। ठीक है, तो ये हो गया 10। आप सबको 10 का टेबल तो आता ही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो कितने पेंसिल्स हुए टोटल? 100 पेंसिल्स। वही यहाँ पे भी बताया है, 10 टेंस आर 100, मतलब हो गया ना सेम। चाहे आप ऐसे लिखो, 99 + 1 100 होता है। 10 टेंस को भी करोगे तो भी 100 ही होता है। यहाँ पे पेंसिल के बॉक्सेस के जगह पे आप कुछ और डाल दो। हो सके तो स्वीट का बॉक्स जिसमें 10 लड्डूज हो, या फिर कहें तो 10 बुक्स एक बंडल में। ऐसे कुछ भी डालने पे आपको आंसर कैसे मिलेंगे? 100। से फ़र्क इतना रह जाएगा कि हर एक स्टेट पे उसका वैल्यू बदल रहा है। कई पेंसिल हैं तो कई लड्डू हैं तो कई बुक्स हैं, बट रहेगा तो वो 100 ही। तो आई होप कि आपको समझ में आता है कि जहाँ पे कोई ग्रुप में है और वो 10 के ग्रुप में हो, और ऐसे आपके पास और बहुत सारे ग्रुप्स हो जो 10 की ईच हो, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, हर एक ग्रुप में 10, तो उन सारे ग्रुप को आप ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा? 100। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब एक एक सर्कल में मैंने 10 डाला है ना? तो अब हम गिनेंगे कितने सर्कल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्हीं सर्कल को हम नंबर्स पे गिनेंगे, यानी कि 10 20 के हिसाब से। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मिल गए आपको 100। तो एक सर्कल में 10, तो ऐसे 10 सर्कल में 100, और अगर ऐसे 20 सर्कल्स रहेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार हम देखते। मैंने यहाँ पे और एक 10 सर्कल्स बनाए। ये हो गए मेरे और 10 सर्कल्स। इनमें भी मैंने 10
और ऐड किया है। ठीक है, अब मैं सारे सर्कल्स को एक बार गिनूंगी, एक बार फिर से मैं इन सारे सर्कल्स को काउंट करूंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो कि हमको आंसर ऑलरेडी मिला है। अब फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर से मुझे यहाँ पे मिला है और एक 100। अब मेरे पास ऐसे कितने हंड्रेड्स हैं? 1 and 2, तो मेरे पास टोटल हो गए हैं 200। ऐसे अगर सर्कल्स मेरे पास और 10 होंगे तो उनको मैं जब काउंट करूँगी तो वो और एक 100 बढ़ जाएगा, और जब मैं उन्हें भी काउंट करती हूँ बाकी सबके साथ में, तो यहाँ पे जो आपको 200 दिख रहा है वो डबल होके 300 हो जाएगा। और फिर वैसे ही 100 पे 100, 100 पे 100, ऐसे आप ऐड करते जाओगे तो आपको 900 तक मिलेंगे। तो है ना ये कुछ मज़ेदार नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे आप वीडियो में देखिए।